वेलकम बैक। पहले लोग साधारण टीम बनाते थे, उन्हें जीएल की टीम क्रिएट करनी नहीं आती थी, तो वो साधारण टीम के साथ जाते थे। फिर धीरे-धीरे लगभग सभी को टीम क्रिएट करना आ गया। उन्हें लगा कि यार साधारण टीम से कुछ नहीं होगा, यूनिक करना होगा, बहुत यूनिक करना होगा। और जब लोगों ने यूनिक करना शुरू कर दिया तो फिर ड्रीम में नया सिस्टम आ गया आईपीएल के लिए। सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर जो चलते मैच में बीच मैच में आ जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले मैच में देखा, निहाल वडेरा जिसका वॉइस कप्तान था, वही रैंक 1 पे गया। 1% सिलेक्शन था। दूसरी बात वो सब्स्टिट्यूट में था। तो पहले जो ड्रीम में पल्ला काम करता था वो 80% 80% तल्ला काम करता था, लेकिन अब ये 90% पहुंच गया। जब ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया है कि टीम में, जब से सब्स्टिट्यूट प्लेयर का रूल आ गया है, अब 22 खिलाड़ी मान करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक मैच में 24 खिलाड़ी खेलते हैं, 22 नहीं 24 खिलाड़ी खेलते हैं। लोगों के लिए 22 में से ड्रीम 11 यानी कि D11 11 खिलाड़ी चुनना बहुत मुश्किल होता था, जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप खेलते होंगे तो। लेकिन अब 24 खिलाड़ी है और चुनना आपको 11 ही है। और दूसरी बात ये होता है कि एक टीम कम से कम 4 से 5 सब्स्टिट्यूट का अनाउंस करते हैं, यानी कि ब्लू टिक वाला। ऐसे जब भी मैच होता है तो 5-5 टीम दोनों अनाउंस करती है, यानी कि टोटल 10 हो गए। और आता केवल 2 ही है। एक तो कन्फर्म है कि आएगा दोनों टीम से केवल एक ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके, यानी थोड़ा जोखिम ले करके किसी ये अनाउंस प्लेयर को छोड़ के किसी सब्स्टिट्यूट को ले लेते हैं, अब वो आएगा कि नहीं, उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, ये भी तो समस्या है। तो आपने यहाँ थोड़ा चेंज किया, आपने इससे लिया। अब इसकी जगह पे ये ना करके कोई और आ गया इस सब्स्टिट्यूट वाला, तो इसमें तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। तो अब इससे कैसे बचे, इससे कैसे निपटे, तो मैं आपको 50% तक सोल्यूशन देने वाला हूँ। केवल 50%, 100% इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको केवल 50% में ये बताऊँगा कि कौन आएगा सब्स्टिट्यूट में, कौन बिल्कुल नहीं आएगा। भले वो सब्स्टिट्यूट में हो, लेकिन 100% नहीं आएगा। विदेशी खिलाड़ी, देसी खिलाड़ी कौन आएँगे कौन नहीं आएँगे, ये टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 50% और 50% इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप किसी सब्स्टिट्यूट को लेते हैं तो किसी अनाउंस प्लेयर को छोड़ना होगा, यहाँ से जोखिम लेना होगा। इसीलिए 50% मैं आपको केवल मार्गदर्शन करूँगा कि सब्स्टिट्यूट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कब लेना चाहिए। एक बात और कि कुछ लोगों को सब्स्टिट्यूट में प्रॉब्लम होता है, तो कुछ लोगों को बैकअप प्लेयर के लोगों का प्रॉब्लम होता है कि बैकअप प्लेयर क्या है। बैकअप जो आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ये बैकअप आखिर इनका क्या यूज है, इन्हें ले कि नहीं ले, इन्हें कैसे लिया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इन्हें ले लेते हैं तो 11 + 4 टोटल आपके 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये लेना है चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूट ये बैकअप प्लेयर का रात भर भी कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान नहीं है, कोई रात भर भी, तब जब आप टॉस के बाद टीम एडिट कर रहे हो तब। लेकिन अगर आप टॉस के बाद टीम एडिट करना भूल जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में ये काम आता है। जैसे कि आपने इन चारों को सब्स्टिट्यूट में ऐड कर लिया 11 खड़े लेने के बाद, और टॉस के बाद आप टीम अपडेट करना भूल गए, तो कोई आपका प्लेइंग 11 का, यानी कि जिस 11 खिलाड़ी को आपने लिया है, अगर उसमें से कोई नहीं खेलता है तो उसकी जगह पे ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर 2 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो ऑटोमेटिक ये उसकी जगह अप्लाई हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप टीम क्रिएट करना भूल जाते हैं, टॉस के बाद टीम एडिट करना भूल जाते हैं, तो उस स्थिति में ये कारगर होता है, क्योंकि ये अपने आप आपकी टीम में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉस के बाद टीम एडिट करना चाह रहे हैं तो 11 खिलाड़ी चुनें, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं होता है, उनसे कोई रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होता है। तो बैकअप प्लेयर के पीछे बिल्कुल ना जाए, इससे बिल्कुल टेंशन ना लें। बैकअप प्लेयर कुछ नहीं है। अगर आप टॉस के टाइम मोबाइल आपके हाथ में है, आप टीम एडिट कर रहे हैं, तो बैकअप प्लेयर को आप भूल जाए, इसका कोई लेना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर में, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर में, चलते मैच में बीच में कौन नहीं आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन आएगा। तो पहले आप ये जान लें कि कौन बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर कोई टीम बैटिंग कर रही है, ये ध्यान में रखिए ये बात, कोई टीम अगर बैटिंग कर रही है तो उसने अपने सब्स्टिट्यूट में, यानी ब्लू टिक के साथ, चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन को क्यों ना लिया हो, ऐड किया हो, वो 100% बैटिंग करना नहीं आएगा। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 95%। क्योंकि अगर किसी टीम का 100 रन पे 7-8 विकेट गिर जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे वो वाला बैट्समैन आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तो आप ये मान करके चले कि वो 100% आएगा ही नहीं। अब इतना झंझट क्यों ले, हम क्यों मान करके चले कि 80-70 रन पर किसी टीम के 9 विकेट गिर जाएंगे। ये कभी कभी होता है 100-200 मैच में एक बार। तो सबसे पहले कि कोई भी टीम बैटिंग कर रही है और उसने अपने सब्स्टिट्यूट में किसी भी कितने भी बड़े बैट्समैन को क्यों ना ऐड किया हो, वो बैटिंग करने आएगा ही नहीं आएगा, 100% वो नहीं आएगा। दूसरी बात, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है, उसने अब उस टीम ने अपने बैकअप में, यानी कि ब्लू टिक के साथ, किसी भी कितने भी बड़े बॉलर को क्यों ना अपनी टीम में शामिल किया हो, सब्स्टिट्यूट में रखा हो, इम्पैक्ट में रखा हो, वो 100% बॉलिंग करने आएगा ही नहीं आएगा। बैट्समैन तो चलो 5% आ भी सकता है, अगर कोई टीम लड़खड़ा जाती है, 60-70 रन पे 8-9 विकेट गिर जाते हैं, तो 5% है कि वो बैट्समैन आएगा। लेकिन बॉलर किसी भी स्थिति में आने का कोई सवाल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है
और उसने चाहे किसी भी बॉलर को, कितने भी बड़े बॉलर को सब्स्टिट्यूट में रखा है, इम्पैक्ट में रखा है, ब्लू टिक के साथ रखा है, तो वो 100% नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर किसी टीम ने 4 विदेशी खिलाड़ी को लाइनअप्स के बाद ये अनाउंस किया, यानी कि ग्रीन टिक के साथ है 4 विदेशी खिलाड़ी, और 5वां विदेशी खिलाड़ी अगर सब्स्टिट्यूट में है तो 100% वो नहीं आएगा, क्योंकि एक मैच में केवल 4 ही खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं विदेशी। अगर एक बार टॉस के बाद लाइनअप्स में 4 विदेशी खिलाड़ी अनाउंस हो गए तो कोई नहीं आएगा। अगर 3 विदेशी खिलाड़ी लाइनअप्स में ग्रीन टिक के साथ है, यानी कि वो लाइनअप्स में है, और कोई चौथा विदेशी सब्स्टिट्यूट में है, तो 100% बैटिंग करने आएगा या फिर बॉलिंग करने आएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूट में आएगा, कौन आएगा ही आएगा और हमें किसे लेना है या नहीं लेना है, मैं आगे बताऊंगा कि लेने से कोई फ़ायदा है कि नहीं है। लेकिन हाँ, कौन आएगा ही आएगा मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है और उसने अपने ये इम्पैक्ट प्लेयर में ब्लू टिक के साथ सब्स्टिट्यूट में ऐसे बॉलर को रखा है, अच्छे बॉलर को जो कि अच्छे बॉलर है, तो वो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलर मिला है सेकेंड इनिंग में, तो वो 100% आएगा ही आएगा। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूट में ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों में से कौन आएगा? तो जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई होगा वहीं से आप उसे ही पिक कर ले, क्योंकि आने के चांसेस उसी के ज़्यादा होते हैं। लगभग 85 से 90% मैचों में। कभी कभी तो वो होता है कि जिसका कोई उम्मीद नहीं होता है वो भी आ जाता है सब्स्टिट्यूट वाला। तो मैं आपका काम आसान करता जाऊँगा, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी ले, जिसका सिलेक्शन परसेंट सब्स्टिट्यूट में सबसे ज़्यादा हो आप उसे अपनी टीम पिक कर ले। 95% मैचों में चांस होता है कि वही आएगा। वही बैटिंग के लिहाज से भी वही है, जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है पहले इनिंग में, बाद में वो बैटिंग करेंगे सेकंड इनिंग में, और बैकअप प्लेयर में जिसका सिलेक्शन परसेंट सबसे ज़्यादा हो वो देख के ही पता चल जाता है। क्योंकि कभी कभी रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को बैकअप में रख लिया जाता है सब्स्टिट्यूट में, तो क्या वो नहीं आएगा? बिल्कुल 100% आएगा। तो वो देखते ही पता चल जाता है। ये सारे लोग सब्स्टिट्यूट के लिए माहिर होते हैं, ये दोनों, और उसके बाद ये भी कभी कभी, तो वो देखते ही पता चल जाता है। ब्लू टिक का मतलब ये नहीं होता है कि वो खिलाड़ी फिट नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई भी अच्छा बैट्समैन या फिर कोई भी हाई सिलेक्शन वाला बैट्समैन इम्पैक्ट प्लेयर में है, ब्लू टिक के साथ है, तो 100% आएगा ही आएगा। तो मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप हमें नीचे पूछ लें।